हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणव प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु अ, जी। Yes। प्रभु जी, मैंने माधवी माता जी को नरसिंह आरती की रिकॉर्डिंग भेज दी है, पर उन्हें अभी तक मेरा मैसेज देखा नहीं है। नो प्रॉब्लम, तो वो देख लेंगे और आपको रिप्लाई भी करेंगे। ओके प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। आइए प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुष्य नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत स्वागत है आपका दैनिक संध्याकालीन हमारी जो जगन्नाथ जी की बेशा की चर्चा हम कर रहे हैं उसमें। तो अभी तक हमने क्या क्या बेश कर लिया है, किसी को कोई बता सकता है एक एक करके? सबसे पहला बेश कौन सा किया था हमने? हरिकृष्ण प्रभु जी दंडवत अभक्षा हरे कृष्ण। तड़पा उतरी बेशा। अभक्ष तरपा उत्तरी। अभक्ष मतलब वो दांत साफ करने की जो नीति है और स्नान करने की जो नीति है वो है। ओके, उसके बाद सादा बेशा। सादा बेश, यस। सादा बेश किया था उसके बाद। बड़ा श्रृंगार वेश। यस, बड़ा श्रृंगार बेश। तो चंदन चंदन लगी चंदन लगी। चंदन कल किया था, यस, चंदन कल किया था। गजानन बेश। गजानन, यस। ने बेश हमने कर लिए हैं। आज हम आगे बढ़ते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? आज है पद्मवेश, हम लोग पढ़ेंगे आज पद्मवेश के बारे में। एनी यस प्रभु। सैटरडे और वेनसडे between the new moon day of the month of Magha and Basanta Panchami is chosen for Padma Besh. It is made during the Bada Shringar ritual at night, and the deities remain with the Besha throughout the night. This Besha takes place to perpetuate the legendary memory of a devotee who had brought the lotus flower from a very long distance to decorate the god. कोई तो एक भक्त था जो भगवान के लिए बहुत दूर से एक कमल का फूल लेके आया था, तो ये उसी को
ये उसकी याद में, उस भक्त की याद में ये बेश पहनाया जाता है। द बिग पेटल्स ऑफ लोटस अडोन द फेसेस ऑफ deities इन द शेप ऑफ डिस्क। Shri Balbhadra and Shri Jagannath hold lotus buds in their hands. Three triangular crown made up of lace and cloth are decorated with innumerable lotus flowers. तो ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे कमल लगाए हुए होते हैं, वो बता रहे हैं, are decorated with innumerable lotus flowers. Nowadays, flowers made of lace are used instead of natural flower. It is interesting to note that four swans are projected in this besha. तो चार स्वान भी है, ये देख सकते हैं नीचे। स्वान मतलब शायद बदक। एंड आर सीन विथ लोटस stalks. Perhaps the addition of the swan with the lotus stalks has स्वान मीन्स been हंस होता है प्रभु जी। हंस, हाँ हंस, जी। so that the besha would appear more lively. तो ये हंस, हंस को रहता है ना, हंस को कमल में जुड़ना अच्छा, कमल की डंडी में गला डालना तो अच्छा लगता है। जैसे कि महाराज कुलक्षेत्र एक अपने एक उनकी रचना में बताते हैं कि कृष्णा तदीय पद पंकज पंजरामतम अद्वै विशु तुम्हें मानस राजहंस प्राण प्रयाणाय समय कफवात पित्तो कंठावरोदनम स्मरणम कुतस्ते। मतलब कृष्ण जैसे एक हंस कमल को देख करके कमल के पास जाता है, उसी प्रकार से मेरा मन भी आपके पास आना चाहिए। और अभी मैं भी आपके पास आना चाहता हूँ। वो सब उसमें किंग कुलक्षेत्र बताते हैं अपनी रचना में। तो यहाँ पर हंस इसीलिए रखा गया क्योंकि हंस को एक स्पेशल अट्रैक्शन रहता है कमल के ऊपर। एक सेकंड, मेरे पास फोटो भी रह गया कि मैं देखता हूँ इसका। कलर्ड फोटो देखता हूँ तो नहीं, इसका फोटो नहीं है। प्रभु जी मेरे पास है एक। हाँ, मिल गया मिल गया। एक सेकंड, मैं शेयर करता हूँ। हाँ, कलर्ड फोटो आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये है, तो आप देख सकते हैं कितने सारे। तो ये जो हंस है वो नीचे ये चार हंस रखे हुए, एक दो तीन चार। और ये ट्रायंगल में सब जगह पर कमल लगाए हुए हैं, इधर भी कमल है। ये सब कमल एक भक्त की याद में ये सब ऐसा श्रृंगार भगवान का किया जाता। और ये देखिए चेहरे के भी पूरे सर्कल लिए कमल का सर्कल बनाया हुआ है यहाँ पर। कमल की पंखुड़ी उसे, पंखुड़ी है उसे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, is this Padma Vesh is a part of बड़ा श्रृंगार वेश? Is it correct प्रभु जी? हाँ, एक सेकंड, अब शायद बोला था उन्होंने। द इट इज मेड ड्यूरिंग द बड़ा श्रृंगार रिचुअल एट नाइट एंड द डीटीज अडोन। एक सेकंड, ये बड़ा श्रृंगार के वक्त रात में बनाया जाता है ऐसा बोल रहे हैं वो। मतलब बड़ा बड़ा श्रृंगार का ही एक पार्ट मान सकते हैं क्या इसको? बड़ा नहीं, श्रृंगार। ये बड़ा श्रृंगार का पार्ट नहीं होगा, शायद किसी को पता है तो। ये अलग से है पर बनाते हैं। इट इज मेड ड्यूरिंग द बड़ा श्रृंगार रिचुअल एट नाइट एंड द डीटीज रिमेन विद विश थ्रू आउट द नाइट। एक ही लाइन लिखी हुई कि इट इज मेड ड्यूरिंग द बड़ा श्रृंगार रिचुअल एट नाइट, डीटीज रिमेन विथ। मेरे ख्याल से हाँ, बड़ा श्रृंगार का, इसको ही बड़ा श्रृंगार, मतलब एक तो है ही बड़ा श्रृंगार का और ये भी एक और बड़ा श्रृंगार का टाइप हो सकता है। या क्योंकि यहाँ पे रात भर बोला है ना, डीटीज रिमेन ऑल नाइट, क्योंकि भगवान रात में इतना डेकोरेट करते हैं, तो शायद हाँ, ये भी एक
एक ड्रेस है जो भगवान पहन के सोते हैं। यस ओके प्रभु। ओके प्रभु जी। हम्म। There is an interesting episode related to this Besh. As the story follows, long, long ago, there was a devotee named Manohar Das living in the village Shahpur on the bank of sacred river Rishikulya. With a strong desire to have a darshan of the Lord, Manohar started his journey by walking from the distant village to Shri Kshetrapuri. तो एक मनोहर दास करके एक भक्त था भगवान का शाहपुर गांव में, जो कि श्री ऋषिकुल्य नदी के पास था गांव। और उसको बहुत भगवान का दर्शन लेने की इच्छा थी। तो मनोहर चलते हुए, बाय वॉकिंग फ्रॉम डिस्टेंट विलेज टू श्री, तो अपने गांव से हम्म। चलते हुए श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी में आने लगा। ही ब्रॉट विथ हिम अ बास्केट ऑफ फुल ऑफ लोटस फ्लावर्स कवर विथ टॉवेल, गमछा। तो पूरा टोकरी भर के वो कमल ला रहा था और उस पे गमछा रखा था। इन कोर्स ऑफ द लॉन्ग जर्नी, ओके ये क्या हो रहा है? In course of the long journey, he came across number of tanks. At every tank, he kept some new flowers on the basket and poured water on the old ones to make them fresh. तो हर बार कोई भी एक तालाब या कुछ आता था तो वहां से भी नए नए वो ले लेता था फूल, और पुराने वालों में और पानी डालता था। एट लास्ट ही रीच श्री क्षेत्र एंड हॉल्टेड एट बड़ा छठा मठ, जस्ट एडजेसेंट टू द लायन गेट ऑफ, सिंह द्वार के पास ही रुका ऑफ श्री मंदिर। The trouble of the long and painful journey could not deter him for his lofty hope that he would offer the flower to the Lord, which enlivened his spirit. तो बहुत थक गया था, इतना सारा फूल लेके आ रहा था, पर उसने भगवान को ये देना है इस कारण से उसको जरा भी थकावट और सब वो दूर कर रहा था, टॉलरेट कर रहा था सब चीज। With that simple faith and devotion, he entered inside the temple. The priest of the temple saw the pitiable condition of the old man. और जो पांडा थे या जो पुजारी थे उस वक्त, उन्होंने देखा कि अरे ये तो बूढ़ा व्यक्ति इतना थका हारा आ रहा है। दे आस्क्ड हिम अबाउट द थिंग ही केप्ट इन द बास्केट कवरिंग इट। तो उन्होंने पूछा कि क्या है ये। He showed them the flower which were stale and stinking by that time. The priest threw the rotten flower in kitchen drain of the temple and beat him cruelly for his madness. तो पुजारियों को लगा कि ये कोई पागल व्यक्ति है, इतने ऐसे कमल लेके आए इतने मुरझाए हुए और उसमें से बदबू भी आ रही है, तो उन्होंने फेंक दिए और उसको फटकार भी लगाई। ड्यू टू सीरियन इंजुरी एंड मेंटल शॉक, मनोहर लाल फेल डाउन ऑन द ग्राउंड एंड बिकेम अनकॉन्शियस। इन द नाइट द dwellers ऑफ बड़ा छठा मठ ब्रॉट हिम बैक एंड पुट हिम टू रेस्ट। तो जहाँ पे वो रुका था बड़ा छठ मठ, वहाँ के लोग आके उसको लेके गए। लॉर्ड श्री जगन्नाथ, तो अभी तक उस वो इतने दूर से लेके आया था और उसको पुजारी लोगों ने गलत समझ लिया कि ये शायद कोई पागल व्यक्ति है जो इतने गंदे फूल भगवान को, और भगवान को तो हम हमेशा फ्रेश फ्रेश कुछ ऑफर करते हैं ना, तो पुजारी लोगों को गलत लगा इसके बारे में कुछ। Lord Sri Jagannath appeared in the dream of the ruling king at night and asked him to go immediately to Manohar and consider the matter with all kindness. The king called the Rajguru and explained the theme of the dream. The Rajguru took Manohar inside the temple with much care, collected the thrown away flowers and adorned the deity with the same flowers. तो राजा को ये सपना, भगवान सपने में आए और बोला कि ये मनोहर लाल है, उसके साथ ऐसा ऐसा किया है, ये सही नहीं है, तुम तुरंत जाके उसको लेके आओ। तो उसको लेके गए और वो जो फेंक दिए थे वो फूल भगवान को चढ़ाए गए विद दोस फ्लावर एज टू फुलफिल, क्योंकि मनोहर लाल इतने दूर से लाया था तो भगवान की इच्छा थी कि वो फूलों का श्रृंगार वो करे। सरप्राइजिंगली दोस फ्लावर लुक ब्राइट पिंक एंड इमेनेटेड डिवाइन इन। और वो जब भगवान पर चढ़ाए गए तो वो एकदम से फ्रेश और सुगंधित हो गए। The blessings of Lord to Bhakta Manohar could be heard from the void. To perpetuate this incident, Padma Besha is being done every year during the set period. As per tradition, the Besh material are being provided by the Bada Chhatta Mutt. The Mutt also offers
खीरी, मतलब खीर देते हैं, विच इज कॉल्ड पद्म बेश खीरी एंड इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द सेवक एम्प्लॉय ऑफ द टेम्पल्स एंड डिसाइपल्स ऑफ मठ द फॉलोइंग डे। तो खीर भी, तो अब हमको समझा कि क्यों हमेशा कोई कोई मठ से कोई कोई हम पढ़ रहे थे, राइट, कोई कोई मठ भगवान के कुछ कुछ श्रृंगार को स्पॉन्सर करता है, देता है। तो ये पद्म वेश के पीछे, पद्म जो वेश है उसके पीछे की कहानी की कैसे उसके लिए, पद्म वेश के लिए ये कपड़ा देते हैं बड़ा छठ मठ। ठीक है, तो अभी हम लोग जाते हैं नेक्स्ट, सुना गोल्ड बेश। इसका भी फोटो है मेरे पास, हम थोड़ा पढ़ते हैं और इसका भी फोटो दिखाऊंगा मैं। द फेमस सोना बेश takes place at Ashadha Shukla Ekadashi Tithi, the 11th day of the bright fortnight in the Ashadha। तो आषाढ़ शुक्ल की एकादशी के दिन ये बेश पहनाया जाता है। When the deities are in their respective chariots in front of the lion gates on in front of the lion gates of Sri Jagannath temple on their return from कार फेस्टिवल। तो रथ यात्रा से जब आ जाते हैं भगवान, जैसे कल रथ यात्रा है, और रथ यात्रा करके जब भगवान आ जाएंगे तो उनको ये तब तब शायद ये वेश उनको पहनाया जाता है, ये सोना वेश। दिस वेश इज ऑल्सो नोन एज बड़ा तढ़ऊ वेश। The deities are decorated with various types of gold ornaments like gold diadems, hand and feet made of gold. Uh, Lord Sri Jagannath holds a gold chakra in his right hand and a silver conch in the left. Lord Sri Baladev, Balbhadra, wields a golden plow in his left hand and a gold mace in his right hand। तो भगवान को, वैसे तो भगवान की उंगलियां वगैरह कुछ नहीं है, तो पर भगवान को लगाए जाते हैं ऐसे, उनको हाथ भी नहीं है, तो उनको लगाए जाते हैं एक सोने के हाथ, और उस हाथ के अंदर उनको क्या दिया जाता है, जगन्नाथ जी को एक चक्र और एक शंख, सोने का चक्र और चांदी का शंख, और बलभद्र जी को एक सोने का प्लो, प्लो क्या, वो हल, और एक सोने का मेस को क्या बोलते हैं हिंदी में, एक सोने का मेस दिया जाता गदा। है। गदा। गदा। गदा, गदा, हाँ गदा। दिस प्रभु जी, बेशा, यस प्रभु। लास्ट ईयर रथ यात्रा पे इस्कॉन एनवीसीसी में वो जगन्नाथ जी को वो सुना बेशा किया, श्रृंगार किया था। हाँ, इस बार भी करेंगे शायद से, इस बार भी करेंगे जब भगवान आ जाएंगे ना, तो करेंगे। मैंने भी देखा है ये करते हैं हमेशा, सोने के हाथ वगैरह लगाते हैं उनको। दिस विषय इज ऑल्सो डन ऑन द तिथि लाइक विजय दशमी, मतलब दशहरा के दिन भी करते हैं, कार्तिक पूर्णिमा, डोला पूर्णिमा, पौष पूर्णिमा, पुष्याभिषेक, द पालिया पुष्पालका, पित्तार्चा मोहापात्रा, तालीचा मोहापात्रा, दैत्यपतिज। तो अलग अलग लोग, अलग अलग समुदाय जो इसको दैत्यपतिज हो गए, और पालिया पालका, और मोहपात्रास, ये सब जो गुट है, कुंठिया एंड मेकअप सेवक आर इन्वॉल्व टू डेकोरेट दिस। तो आप देख सकते हैं रिपीट हो रहा है, सेम लोग ही अलग अलग वेश में गुट रिपीट हो रहा है। To decorate this gorgeous Besha of the chariot, lakhs of devotees, irrespective of caste, creed, and religion, have a chance for darshan of above Besha on the chariot during evening hours। तो लाखों लाखों लोग, भक्त लोग आके दर्शन करते हैं इस बेश का भगवान के। तो देखते हैं सोना बेश का एक फोटो कुछ है क्या अवेलेबल हमारे पास। हाँ, ये है सोना बेश। तो देख सकते हैं भगवान को हाथ दिए हुआ है। ये बलभद्र जी है, तो एक हाथ में ये है हल है, और एक हाथ में क्या बोला था, लेफ्ट हैंड में बलभद्र wields गोल्डन प्लो इन हिज लेफ्ट, लेफ्ट में प्लो ये हल है, और राइट में मेस।
और जगन्नाथ जी को लेफ्ट में सिल्वर का conch shell और राइट में ये सुदर्शन चक्र। ठीक है। और भगवान को मुकुट पे भी अच्छा किया गया है श्रृंगार। और पैर भी देख सकते हैं, पैर की उंगलियां भी दिख रही है यहाँ पर, तो शायद पैर भी लगाते होंगे या रख देते होंगे सामने। हाथ तो आप ऐसे अंदर डाल सकते हैं, पर पैर को शायद रख देते होंगे, तो वो भी दिख रहा है। और सोना, ये मुकुट पे भी सब जगह सोना दिख रहा है, गोल्डन, यहाँ पर भी। ठीक है। तो ये है हमारा, हमने अभी आज दो कर लिए, सोनाबेश किया और उसके पहले पद्मवेश किया। तीसरा वाला छोटा है तो वो भी हम लोग अभी कर लेंगे। बानो भोजी बेश, हाँ छोटा ही है, ये भी कर लेते हैं। Since Lord Sri Jagannath has been identified with Krishna, incidents connected with life of the latter have been irreseparably associated with Sri Jagannath. The birth of Lord Krishna is celebrated on the eighth day of dark fortnight of Bhadrava. तो क्योंकि जगन्नाथ जी स्वयं कृष्ण है, इसके लिए उसके बारे में लिखा गया है कि उनका जन्मदिन कब किया जाता है। नंदोत्सव इज ऑब्जर्व्ड from the day following onwards, and certain ritual related to Krishna Lila like Banabhoji, Kolibika, Bakasura, and Agasura Badha, Kalyadalan, Denuka, and Pralambasur Badha are also celebrated for some days. Banabhoji Besha is done on the 10th day of the dark fortnight of Bhadra. These deities are dressed like boys and is if they are going to attend a picnic. तो cowherd boy, ये ग्वाले जैसा भगवान का वेश किया जाता है, तो शायद उनको, फोटो नहीं है हमारे पास, एक सेकंड में इंटरनेट पे सर्च करता हूँ। तो ये है वेश वो, भगवान को पगड़ी पहनाई जाती है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कैसे भगवान ग्वाले हैं ना, तो उनको पगड़ी पहना रहे हैं। और और हाथ में भी कुछ दी है, लकड़ी पकड़ने के लिए दिया है उनको हाथ में। और गाय रखी है उनके आजू, दिख रहा है सबको ये अच्छे से। जी प्रभु। दिख रहा है प्रभु जी। हाँ, तो ये हो गया हमारा बना भोजी, वन भोजी। ये वन भोजी मतलब वन भोजी, वन में जाते हैं ना भगवान गायें चराने, तो इसके लिए वन भोजी बेश इसको बोलते हैं। छोटा सा ही था ये, एक और देखते हैं कोई कर सकते हैं क्या हम। तो हमने अभी तक कर लिया पद्मवेश, सुनावेश, पद्म भोजी, बन महाप्रभु। भोजी, वन भोजी, और एक और छोटा सा है कालिया दलन। हाँ, कालिया दलन का फोटो है। एज पर द पुरानिक lores, Kalia, the venomous serpent living on the banks of Yamuna, was a source of great danger to the populace, and Krishna had killed it. ये सभी को हमको कालिया दहन की लीला पता है कि कैसे कालिया यमुना में रहता था, पूरा जल विषैला करता था कालिया यमुना का। और एक बार वहाँ कृष्ण की गैया सब जाती है और पानी पीती है, तो वो गैया और उनके ग्वाल मित्र भी सब लोग मूर्छित हो जाते हैं। टू रिमाइंड दिस बेशा टेक्स प्लेस ऑन द भद्रपा कृष्ण एकादशी तिथि, द 11th डे ऑफ डार्क फोर्टनाइट इन भद्रपा। Lord Sri Jagannath dressed like Krishna killing the Kaliya serpent. The actual scene of killing the demon like snake is also dramatized in the sacred tank of Markanda along with
कैरेक्टर्स एनेक्टिंग द सीन्स। तो अभी इसका फोटो देखते हैं कालिया का। हाँ, यही तो है कालिया का, कालिया दलन। तो इसमें कालिया नाक नाक दिखाया गया है, और उस पर उसके फूट्स है बहुत सारे, और भगवान खड़े हुए हैं उसके ऊपर। तो ये कालिया दलन लीला का वेश हो गया। प्रलंबासुर, ऐसे ही प्रलंबासुर का बड़ा वेश है। तो प्रलंबासुर का भी वध जो अ, बलभद्र जी ने, बलदेव जी ने किया था, तो वो देखते हैं। इट इज ऑन द भद्रपा कृष्ण द्वादशी तिथि ऑन द 12th डे ऑफ डार्क फोर्टनाइट द demon Pralambasur was killed by Balram, the elder brother of Krishna. So Balbhadra wears this vesha in the month of Bhadrapa. तो इसका फोटो देखते हैं मिलता है क्या तो। यहाँ से उधर जा चल, तेरे को ही बोल रही हूँ। इसको खाना खाएगा तब जाएगा, कैसे चल जाएगा? निकल यहाँ से, कहीं और सोना, यहाँ नहीं, ठीक है? जा यहाँ से। ये है, दिख रहा है सबको? तो इसमें बलराम जी को और दोनों को फिर से पगड़ी पहना है, दोनों को, तीनों को एक्चुअली ग्वाल जैसा ही डेकोरेट किया हुआ है। और मुकुट देखिए, खास करके मुकुट कितना बड़ा है दोनों का। दिख रहा है ना फोटो आप लोगों को? जी ब्रो। तो ये हो गया प्रलंबासुर का। इसमें मुकुट बहुत बड़ा हुआ है, खास करके जो लगाया हुआ है। और ये देखो प्रलंबासुर नीचे छोटा सा दिख रहा है यहाँ पर। हम्म। ये प्रलंबासुर है यहाँ पर, जिसका भगवान बलदेव जी वध कर रहे हैं। इसमें भी हाथ लगाए हुए हैं दोनों को, देख सकते हैं, उंगलियां दिख रही है। गोल्ड का नहीं है, पर हाथ लगाए हुए हैं यहाँ पर। और पैर भी दिए हैं, पैर भी दिए हैं, हाथ भी दिए हैं। बहुत सुंदर दर्शन है ये तो। ठीक है, आज हमने काफी सारे वेश कर लिए। आज हमने 5 कर लिए, शायद 5। पद्मा, सोना, कालिया, बनभोजी और प्रलंबासुर, ये 5 वेश आज हमने कर लिए। किसी को कुछ टिप्पणी, कुछ शेयर, कमेंट शेयर करना है तो कर सकते हैं। प्रभु जी, ये सभी बेशा बड़ा बड़ा बेशा का ही पार्ट है, मतलब एज दे आर इन द नाइट्स, नाइट के टाइम में सारे नहीं, क्योंकि जैसे कि हमने बोला कि कुछ वेश उनको जब वो रथ यात्रा से आते हैं उसके बाद पहनाते हैं। तो और कुछ स्पेसिफिक तिथि के, जैसे कि कुछ हमने देखा कि नंदोत्सव के दिन कुछ पहनाते हैं। तो हम प्रभु बटोर, जी। आई डोंट नो, रात को। यस प्रभु। प्रभु जी, पुरी में तो रथ यात्रा कल है, तो हम्म। पुणे में 29 को क्यों हो रहा है? ऐसे क्यों हो रहा है प्रभु जी? हम लोग को पूरे भारत में पूरी का, एक्चुअली पूरी जो प्रशासन है उनका रहता है। कल फ्राइडे है ना, तो ज्यादा लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और इस्कॉन कभी भी कोई फेस्टिवल करता है तो उनका मेन मोटो रहता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना। तो हाँ, ज्यादातर इस्कॉन लोग वीकेंड्स में रथ यात्रा निकालते ताकि सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकें उसमें। और वो भी एक और कारण है। और कुछ भक्त लोग वाकई में जगन्नाथपुरी जाते हैं हमारे पूना से, तो उनको दोनों जगह अटेंड करने मिल जाता है वैसे करेंगे तो। पर मेन उद्देश्य तो ये है कि वीकेंड में, इस संडे इसीलिए करते हैं ताकि सब लोग जुड़ सके, आम जनता। और जो ट्रैफिक है संडे को कम रहता है सिटी में, तो ट्रैफिक भी ज्यादा डिस्टर्ब ना हो। और पर जो आदेश है मंदिर से, जो मेन पूरी मंदिर है, कि
जब जगन्नाथ जी की यात्रा निकलेगी पहले उनकी निकलेगी, उसके एक हफ्ते के अंदर आप इंडिया में पूरी सारी यात्रा, रथ यात्रा कर लो, ऐसा उनका आदेश है, जो कि इस्कॉन हरे मानता है। हरे कृष्णा। तो कल यात्रा है, टीवी पे लाइव आएगी, तो सब लोग देखिएगा और आनंद लीजिएगा रथ यात्रा का कल। और कल हमारा लास्ट डिस्कशन होगा, देखते हैं हम और कितने बेश कर पाएंगे। और कल एंड करेंगे कुछ अच्छी भगवान की थोड़ी लीलाओं से, पास टाइम जगन्नाथ जी कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं, कुछ कुछ 5-10 मिनट्स हम लास्ट में उस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा हरे महारानी की कृष्ण जय। प्रभु जी जगन्नाथ धन्यवाद। रथ यात्रा हरे महोत्सव कृष्णा की जय प्रभु जी जय। कृष्ण दंडवत जी, दंडवत प्रभु, जय प्रणाम। बलराम प्रभु, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। दंडवत। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे क्या चल रहा है भोजन अच्छा? हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्ण। जी दंडवत दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रणाम। जय दंडवत प्रणाम। जय जगन्नाथ। कृष्ण जगन्नाथ। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।